Prove that the length of intercept on the normal at point P on the of the parabola y square equal 4ax made by the circle on the line joining the focus and P as diameter is a root 1 plus t square. Solution गिवन है कि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और पॉइंट P है 80 स्क्वायर कोमा 280. इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है. नाउ P को S से ज्वाइन किया है, PS, ठीक है ना. फोकस है S, तो PS को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया गया इस तरह से. नाउ PS को डायमीटर लिया गया है, तो S का कोऑर्डिनेट तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए क्या होता है a,0. अब PS जो लेंथ होगा वो कितना होगा, PS इक्वल टू, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स ले लें हम लोग कि ये डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल टू 0 है, तो इट इम्प्लाइज ये बिल्कुल इस तरह से परपेंडिकुलर तो नहीं होगी. थोड़ा सा अगर इसको फिगर हम लोग सही से बनाएं तो ये कुछ इस तरह से होगा. यहाँ नाउ ये फोकस यहाँ कहीं लेते हैं a,0, तो ये PS को ज्वाइन कर दिया आप लोगों ने, PS डायमीटर है. और नाउ जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है वो कुछ इस तरह से PS को डायमीटर लेके, ठीक है ना. अब P से S का जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, P से M के डिस्टेंस के इक्वल होता है. और P से M का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यही तो पैराबोला का डेफिनेशन होता है कि PS इक्वल टू क्या होता है PM, और ये लेंथ तो A होता है और ये 80 स्क्वायर, तो PS इक्वल टू PM इक्वल टू क्या होता है A प्लस 80 स्क्वायर, देट इज़ A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर. नाउ P हमारे पास में है और S भी हमारे पास में है, तो PS का जो मिड पॉइंट होगा वो तो सर्कल का सेंटर हो जाएगा. तो सर्कल का सेंटर लेटस से C है, तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास में, मिड पॉइंट ऑफ P एंड S, दैट इज़ A प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 कोमा 80. क्लियर है क्या, ये हो जाएगा. और सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, PS बाई 2 हो जाएगा. रेडियस हो जाएगा PS, तो डायमीटर है तो PS बाई 2, और PS हमने फाइंड आउट किया है तो R हो जाएगा A बाई 2 1 प्लस टी स्क्वायर. नाउ इक्वेशन ऑफ प्रूव दैट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमको पूछा है, तो सेंटर से, ठीक है ना, नॉर्मल P पर जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल एट P इक्वेशन हो जाएगा YT y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस AT क्यूब. ठीक है ना, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस AT क्यूब. अब सर्कल के सेंटर से नॉर्मल पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, क्लियर है क्या, ये जो नॉर्मल पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, लेटर से ये जो पॉइंट है ये D है, तो यहाँ पर CD कितना मिल जाएगा अपनों को, सेंटर से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंटर हमारे पास में A प्लस AT स्क्वायर बाई 2, तो T इंटू A 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस y, दैट इज़ 80 माइनस 280 माइनस AT क्यूब अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर. ये बनेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको तो 80 प्लस AT क्यूब 80 बाई 2 हो जाएगा, ये AT क्यूब बाई 2 हो जाएगा, माइनस 80 और माइनस का AT क्यूब अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर. तो यहाँ से CD आ जाएगा 80 क्यूब बाई 2 प्लस AT बाई 2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर. तो यहाँ से AT तो कॉमन आ गया, ये बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर.
सी डी इक्वल टू हो जाएगा ए टी बाई टू इंटू रूट ओवर वन प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? नाउ सी डी पी, अब यहाँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो पी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी सी का स्क्वायर। तो पी डी का स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू पी सी का स्क्वायर रेडियस हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर कितना है देखिए, ए स्क्वायर बाय 4 और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 और 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, ए स्क्वायर बाय 4 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो दैट इज़ ए स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा पी डी का स्क्वायर। तो पी डी कितना हो जाएगा, पी डी हो जाएगा ए बाई टू रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। और पी डी, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, पी डी और ये लेटर से ई है, तो हमें तो पी का वैल्यू चाहिए, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट चाहिए पी, दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी डी, और ये हो जाएगा ए रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर आंसर। और यही प्रूव करना था कि ए रूट ओवर 1